नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हमार बिहार प्रगति के पथ पर 5 सालों के बाद जब चुनाव आता है तो हिसाब किताब जनता मांगती है कि आपने क्या किया, और इस हिसाब किताब को हम यानी कि हमारा अपना चैनल न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आपके सामने बारीकी से लेकर आता है। सरकार के कामकाज को दिखाता है, आपके लिए जो कार्य हुए हैं उनको बताता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका को कैसे निभा रहा है ये भी हिसाब किताब रखता है। और आज इस मंच पर हम उन तमाम चेहरों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारा बिहार प्रगति के पथ पर कहां पहुंचा है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और मैं यहां पर शुरुआत करूंगा अपने सेशन के पहले सेशन का, और जिसमें हमारे साथ खास मेहमान होंगे। मैं मेहमान से भी आपको मिलवाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे मैनेजिंग और एडिटोरियल डायरेक्टर मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी का कि वो मंच पर आए, और हमारे साथ वो अपने साथ लेकर आए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा मेरे सहयोगी रमेश भट्ट का कि वो भी मंच पे आए, ताकि यहां से प्रश्नों का सिलसिला रमेश विजय जी के साथ लेकर बढ़ाएंगे। प्लीज मोमेंटो और बुके ले आए ताकि हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और यहां से रमेश विजय जी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया रोहित, और बहुत अभिनंदन है विजय सिन्हा साहब आपका। बिहार के उप मुख्यमंत्री न्यूज नेशन के मंच पे मौजूद है। मैं आप सभी से कहूंगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चूंकि चुनाव नजदीक है सिन्हा साहब, तो आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है? मतलब आपकी जो आप पूजा पाठ करके आए हैं, मन में क्या है? मतलब इस बार जो अगला चुनाव है उसमें क्या नतीजे आने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव हर 5 वर्ष पर आता है और हम लोग कई चुनाव लड़े हैं, और शक्ति की भक्ति भी हर वर्ष होती है। तो जहां शक्ति का आशीर्वाद रहता है, मन में श्रद्धा और भक्ति रहता है, वहाँ परिणाम की चिंता नहीं होती है। बगैर परिणाम की चिंता के हम शक्ति और भक्ति के भाव से कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाते हैं, और कर्तव्य जब ईमानदारी से होता है तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। तो आपने जो जनता की सेवा की है, उस भक्ति से आपको लगता है जनता खुश है? आप राजनीतिज्ञ हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आपने उनका मन टटोला होगा, उनका मन जाना होगा, आपकी भक्ति से खुश हैं वो? आज बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन एनडीए का स्वीकार किया है। 2005 से ये जो सफर शुरू हुआ, उसके पहले के जंगल राज को देखा, कांग्रेस के राज को देखा, जो गरीबी की नारा कई दशक तक चला, लेकिन गरीबी नहीं हटा। गरीबों और अमीरों के बीच बड़ी खाई बनते चली गई। फिर कांग्रेस राजद के साथ मिल गया। ये वही राजद है जो कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन्म हुआ था। आज हमारे बीच जन जन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन के उपज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक बन गए। बिहार अराजकता का शिकार बना। पूरी तरह से नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला। उसके विरुद्ध जनता ने सत्ता बदली, एनडीए की सरकार बनी। सुशासन स्थापित करने के लिए श्रद्धेय अटल जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा और सुशासन स्थापित हुआ। तो जिनके साथ अभी आप अलायंस में, वो भी तो आरजेडी के साथ अलायंस में रहे, नीतीश कुमार।
वो भी तो आरजेडी के साथ सरकार बनाई उन्होंने, चुनाव भी लड़ा। मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमारे सरदेश सुशील मोदी जी भी थे, माननीय रविशंकर जी भी थे, पूरी टीम थी। लेकिन जब सत्ता की बागडोर की बात आई तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस को हटाने के लिए हमारे श्रद्धेय कैलाश सरपति मिश्रा जी भी ने समर्थन किया था कि कांग्रेस मुक्त बिहार बने। बाद में लालू जी के चार चरित्र और चेहरा को देखकर उनके भ्रष्टाचार के प्रति जो आकर्षण था उसको देख करके एक एक करके लोग हटते गए और लालू प्रसाद यादव अकेले खड़ा रह गए। लेकिन सिन्हा साहब, अब तो 20 साल से आप हैं, अब आपको तो 20 साल में बताना चाहिए कि आपने बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या किया, कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला, कितना आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा, कितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ी। आप तो अभी भी लोगों को डरा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिला रहे हैं। आप तो आपको मैं बता देता हूं, मैं तो वही बता रहा हूं कि जिस बिहार में पलायन का कारण बना था एजुकेशन, तकनीकी ज्ञान के लिए बिहार के लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में जाते थे। आज बिहार में ये 20 साल के सफर में हमारे हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई, हर पंचायत के अंदर उच्च विद्यालय। आज एजुकेशन के लिए मेरे बच्चे अब अब तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की भी हमने शुरुआत कर दी है। तो बिहार में सभी तकनीकी शिक्षा एनडीए सरकार में आज हर जिले के अंदर उपलब्ध हो रहा है। और सुन लें सर, बिहार के अंदर उस समय 2000 किलोमीटर भी नेशनल हाईवे नहीं थे, आज हमारा उससे 4 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे है। बिहार के राजधानी पहुंचने में 7 घंटा 8 घंटा लगता था, आज बिहार के राजधानी पहुंचने में किसी भी कोने से 3 साढ़े 3 घंटा में राजधानी पहुंच रहे हैं। ये डेवलपमेंट है, ये विकास की गति बढ़ी है। और जो कहे गरीबी रेखा से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर जो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में काम हुआ, डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला, बिहार में भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला। यह अंतर है बिहार के अंदर। डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज लगभग अभी हाल फिलहाल में 1.25 लाख करोड़ भारत सरकार के सहयोग से डेवलपमेंट, 2 लेन 4 लेन 6 लेन, बड़े बड़े ब्रिज, गंगा पर 1 ब्रिज होते थे, आज लगभग 8 गंगा पर ब्रिज बन रहे हैं।